तो आप ये देख सकते हैं कि हलीम हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए मैंने इतना घोट लिया, अब मैं इसमें गोश्त शामिल करने लगी हूँ और अब मैं मज़ीद इसको गोश्त डाल के इसमें फिर घोटा लगाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिफ़त और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। तो कैसे हैं आप? अल्लाह ताला से दुआ है कि जहाँ भी रहें खुश रहें और आबाद रहें। तो आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है हलीम। तो मैं आज बना रही हूँ हलीम। आप अपने घर में अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये 4 दालें ली हैं मैंने, लिए 1 पाव के करीब, और ये मैंने 1 मुट्ठी माश की धुली हुई दाल है, और ये मूंग की दाल है, और ये मसूर की दाल है। ये तीनों 1-1 मुट्ठी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 1 पाव जौ लिए, तो जौ नहीं घिओ लिए सॉरी। तो ये देखें, ये मैंने अभी साबुत है, इसको मैं थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी ताकि ना ये इसका थोड़ा दाना ना खुल जाएगा। फिर हम तीनों को मिक्स करके तो फिर हम इसको चढ़ाएंगे ऊपर चूल्हे पे। गोश्त लिया था जो मैंने चूल्हे पे रख दिया पकने के लिए, और ये 3 अदद प्याज है, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ, और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट है। ये बड़ी और छोटी इलायची है 3 से 4 अदद, और ये काली मिर्च है, ये ज़ीरा है, ये थोड़ा सा हमने साबुत गरम मसाला लिया, ये भी हम इसमें डालेंगे। टमाटर हैं जो मैंने धो के साफ़ कर लिया है, मैं साबुत ही डाल रही हूँ क्योंकि ये बर्फ़ के लगे हुए हैं, ये इसी में गल जाएंगे, ठीक है। लाल मिर्च है, ये तकरीबन मैं 2 चम्मच डालने लगी। पता है इसमें मसाला ना ज़रा ज़्यादा डलता है। हल्दी है, पिसा हुआ धनिया 3 चम्मच, ठीक है। ये 2 चम्मच डाल दी मैं भर भर के। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला है, ये भी डाल। अब हमने कुछ चीज़ों को मिक्स करके और पकने के लिए चढ़ा देना है। और एक चीज़ और, अभी हम इनको सबको हमने मिक्स करना है और हमने गोश्त के गलने तक पकाना है, ठीक है। मैंने ये चावल भूल गई थी, तो वो दालों के साथ ना ये 1 प्याली मैंने चावलों की भी ली है। ये भी मैं जब दालें चढ़ाऊँगी ना मिक्स करके, तो ये उनके साथ धो के तो मैं साथ चढ़ाऊँगी जी। तो यहाँ पे मैंने ये देखें सारी दालें धो के मैंने चढ़ा दी चूल्हे पे। इसमें भी मैं सिर्फ 1 चम्मच ये मिर्च का डाल दी, इसी हल्दी डाल दी, 1 चम्मच के करीब तकरीबन नमक डाल दी। इसको ना गलने तक पकाएंगे, ठीक है। फिर दोबारा मिलते हैं आपसे। ये जो ऊपर झाग आती है ना, ये हमें निकालनी है। आप देखेंगे दालें हमारी अच्छी तरह से देखें सारी मिक्स हो गई हैं। अब हमने ये घोटा एक ले लेना, उसके साथ ना हमने ये चूल्हे पे ही रखते रखते इसको हल्के हल्के हाथ से ना ऐसे घोटते रहना है, ऐसे साथ साथ। ये जो थोड़ा सा पानी है ये भी खुश्क होता रहेगा, हमारी दालें जो है ना सारी मिक्स वो भी ऐसे घुलती रहेंगी, ठीक है। और इधर दूसरी तरफ हम ये देखें, ये दूसरी तरफ देखें आप, हमारा ये गोश्त अच्छी तरह से अब गल चुका है। बस हमने इसको थोड़ा सा भूनना है और फिर हमने इसके जो है ना गोश्त के ये रेशे रेशे करने। ये देखिए हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल गया। तो ये आप देखें कि हमने ना इसको ना इन दालों को अच्छी तरह से हमने घोटे की मदद से घोटना है। आप चाहे तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, मगर मैं घोट रही हूँ। हमारे घर में ना ग्राइंड किया हुआ हलीम पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं इसको ग्राइंड कर रही वो घोट रही हूँ। आपने भी इसको अच्छी तरह से घोटना है इस तरह। गोश्त निकाल के उसका रेशा रेशा कर लिया है, और जो मसाला था वो मैंने सारा दालों में मिक्स कर दिया। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से हलीम को घोट लूँगी, तो फिर मैं ये इसको मिक्स करके तो फिर घोटूँगी। ये देखिए इसको मैंने अच्छी तरह से घोट लिया। अभी इसको थोड़ा ना मैंने और घोटना है। अभी मैंने इसमें गोश्त शामिल नहीं किया क्योंकि मैं पहले ना ये इसके दालों के जो वो है ना वो ज़रा रेशे ख़त्म कर लूँगी। देखिए अब
अभी मैंने ना इसको थोड़ा और घोटना है, फिर मैं इसमें गोश्त डाल के घोटूँगी। ये देखिए, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए, हमने इस तरह इसको घोटना है। देखिए मैंने इतना घोट लिया। अब मैं इसमें गोश्त शामिल करने लगी और अब मैं मज़ीद इसको गोश्त डाल के इसमें फिर घोटा लगाऊंगी। अब मैं इसको घोटे इसके साथ घोटूंगी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने हलीम को अच्छी तरह से घोट लिया। ये देखिए, हमारा एक एक रेशा अलग अलग हो गया। ये देखिए, तो अब हम इसको थोड़ी सी देर चूल्हे पे पकाएंगे, फिर हम इस पे प्याज का तड़का लगाएंगे, तो हमारा मज़ेदार सा हलीम तैयार हो जाएगा। ये मैं हलीम में तड़का लगाने लगी हूँ। तो इधर मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने ऐसे कर लिया था और मैंने 1 कप के करीब इसमें घी डाला है। तो चलिए अब हम अपना तड़का तैयार करते हैं। जी, तो ये देखिए हमारी बघार तैयार हो गई है। अब हम हलीम में लगाने लगे। ये थोड़ी सी प्याज मैंने बचा ली है। ये थोड़ी सी प्याज मैंने बचा ली है। ये हम डालेंगे हलीम के ऊपर, ठीक है। और यहाँ देखिए मैंने हलीम को तड़का लगा लिया। ये देखिए, हमारी मैं चूल्हा बंद करने लगी क्योंकि हलीम हमारी अब तैयार। तो आप ये देखेंगे हलीम हमारा रेडी हो गया और ये हम सर्व करने लगे हैं। तो इसमें पहले हमने डालना है चाट मसाला। ये चाट मसाला, ये थोड़ा सा धनिया, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगली रेसिपी के लिए फिर हाजिर होंगी। अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह ताला आपका और मेरा निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।